अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। पिछला टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो मैंने अपनी लास्ट सेशन में जो लास्ट हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो नए टॉपिक के साथ होगा और वो है जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है जी। तो कई लोग इसके मतलब पूछ भी रहे थे और इंतज़ार भी कर रहे थे। आज मैं इसकी आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हाउ टू मेक लिस्टिंग ऑन सेलर अकाउंट, अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। ठीक है जी। तो इसके लिए हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन चीज़ों से बचना है और कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से आपने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है या रैंकिंग करना है के लिए ऊपर लेकर आना है, ताकि आप शुरू के पेजेस में दिखें और जितना ज़्यादा आप नज़र आएंगे टॉप 10 पेजेस के अंदर, बल्कि मैं तो कहूँगा टॉप 3 पेजेस के अंदर जो नज़र आता है। क्योंकि हमारी भी आदत है कि अगर हम कोई चीज़ गूगल पे सर्च करें तो मैक्सिमम 1 2 या 3 पेज ही एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम बोर हो जाते हैं और आगे नहीं जाते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इसी तरह कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी हमने ऐसे ही सोचना है और अपनी लिस्टिंग इतनी ज़बरदस्त बनानी है कि अमेज़ॉन मजबूर हो जाए उसको टॉप 3 में या टॉप 1 में रैंक करने में। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारा टॉपिक है, आज हमारा सेशन नंबर 14 है। और इसका जी जनाब हम देखते हैं अब व्हाट इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है जी। अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग इज़ द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम यू सेल ऑन अमेज़ॉन। ठीक है। ये जिस तरह एक आपकी फ़िज़िकल दुकान होती है और उसके ऊपर प्रोडक्ट नज़र आ रहे होते हैं, और ये क्योंकि वर्चुअल हम बेच रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है उसके अंदर। इट इज़ मेड अप ऑफ द इंफॉर्मेशन यू एंटर व्हेन यू लिस्ट योर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इट टाइटल। और हमने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर डिस्क्राइब करना है, प्रेजेंट करना है। उसकी जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा वहाँ पर दिखेगा। अब फिज़िकल स्टोर पे तो आप जा रहे हैं ना, जो ऑफलाइन स्टोर यानी कि फ़िज़िकल दुकान जो मार्केट के अंदर आप जा रहे हैं उसको आप देख भी सकते हैं, फ़ील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और मौके पे ज़ाहिर है दुकानदार मौजूद भी होता है तो आप उससे बातचीत करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या कंपटीशन में दाएं बाएं लोगों को भी मालूम कर सकते हैं और इस तरह आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। लेकिन ज़ाहिर है वो एक फटीक है फ़िज़िकल जाना। तो ऑनलाइन में ये होता है कि हमें इतनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन हम दे दें कि जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए, मुतमईन हो जाए। और जिस तरह एक आँख से किसी प्रोडक्ट को देखने में और उसको सेलेक्ट करने में हमारा जहन बनता है, उसका जो ऑनलाइन है ना उसको देखकर जहन बन जाए। ठीक है जी। तो लिस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइटल, यानी कि उसको टाइटल क्या होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ। इमेजेस, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। अ प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज कंसिस्ट ऑफ। अब ये देखें ये सारा, अब इसके अंदर मेन तो ये 4 ही चीज़ें हैं, टाइटल, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। लेकिन इसके अंदर क्या क्या होता है, टाइटल अब क्या होता है मैं आपको टाइटल फिजिकल दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी। अब हम आइसक्रीम स्कूप की मिसाल देखें, देखें ये टाइटल है आपका। ठीक है, इसको टाइटल कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया टाइटल आपका। और दूसरी चीज़, क्योंकि हमारी लास्ट से आइसक्रीम स्कूप की ही मिसाल चल रही थी तो मैंने वही इसको कंसिडर किया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसके बाद क्या है जी, बुलेट पॉइंट्स, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और बुलेट पॉइंट्स आप कितने डाल सकते हैं, ऐड अप टू 5 पॉइंट्स, तकरीबन 5 के करीब आप बुलेट पॉइंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। वो कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखें अबाउट दिस आइटम। और ये डालने कैसे हैं अभी आप सिर्फ देख लें कि ये होता क्या है और इसको करना कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँ। ये देखें, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 5 बुलेट पॉइंट से ज़्यादा अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता। ठीक है। और फिर दोबारा वापस चलते हैं स्लाइड की तरफ। बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद होता है डिस्क्रिप्शन, जिसमें डिस्क्रिप्शन में हम इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो सारी डालते हैं। अब डिस्क्रिप्शन किधर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा हम नीचे एक स्क्रॉल करेंगे, ये देखें अभी नीचे आ जाएगी। ये देखें जी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं और इन्फोग्राफिक्स भी हो सकती हैं और सिर्फ यानी कि अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन ये इसने बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल ये बनाया हुआ है। देखें इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है जी।
अब डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है जी, यूपीसी। अब जब हम लिस्टिंग करेंगे ना तो हमें यूपीसी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। तो वो यूपीसी कैसा आता है ये मैं आपको वेबसाइट मैंने इसलिए आपके रेफरेंस के लिए लिख दी है, इसको मैं आपको खोल के भी दिखा सकता हूँ। तो यूपीसी हमें परचेज़ करने पड़ते हैं nationwide.barcode.com, ठीक है। अब हम इस पे जाते हैं और नई टैब के अंदर इसको हम डाल देते हैं और इस वेबसाइट पे, और ये हमें परचेज़ करने पर ज़ाहिर क्लाइंट का एक्सपेंस है। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपका अपना एक्सपेंस है, अदरवाइज़ ये आपने क्लाइंट से पैसे लेने हैं। देखें इसके नीचे डिफरेंट पैकेजेस दिए हुए हैं यूपीसी के, ये देखें ये देखें। अगर आपने एक यूपीसी लेना है तो $12 का, ये लाइफ टाइम होता है आपकी इसकी, ठीक है। और 5 लेने हैं, 10, 25, 100, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। देखें एक यूपीसी की प्राइस $12 है। जूँ वो बढ़ता जा रहा है तो जब ये देखें जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो अब उसके लिए 0.10 पे आ गया, जो 10,000 के करीब बेच रहा है। तो ये उन्होंने सारी अपनी स्लैब्स दे दी हैं, तो ये आप यहाँ से यूपीसी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडी टू ऑर्डर यूपीसी आप इसको ऑर्डर करेंगे यहाँ पर। आप इसमें फिर जो भी इनकी पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसका आप फिल आउट करेंगे फॉर्म वगैरह। तो आपने जोन सी भी इसमें से कैटेगरी में से यूपीसी लेना है तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके nationwidebarcode.com, ठीक है भैया जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है जी इमेजेस। अब इमेजेस हमें अमेज़ॉन अलाउ करता है कि 7 इमेजेस इन मेन पेज बट कैन अपलोड अप टू 10 इमेजेस। हम 10 कर सकते हैं, लेकिन हमें मेन पेज के ऊपर 7 नज़र आएंगे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह नज़र आएंगे, ठीक है जी। ये देखिए, ये अब हम आइसक्रीम स्कूप की बात कर रहे हैं। ये देखें ये इसके 7 इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें इसने ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें 7 इमेजेस में जिस चीज़ के ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर इन्फॉर्मेशन चेंज होती जा रही है। और इसमें आप वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट वाला आप वीडियो भी डाल सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियोस को देख भी सकते हैं। चलो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा जी, इमेजेस भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, प्राइस, ठीक है। प्राइस भी हम अगर डिफरेंट वेरिएशंस हैं तो प्राइस तो आसान है, वो जब हम लिस्टिंग में डालेंगे वो प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी प्राइस ये देखें यहाँ पर आ रही है $12.97, ठीक है, $12.97। अब इसके अंदर देखें डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अगर मैं इन पर क्लिक करता हूँ तो हो सकता है इनकी प्राइस अभी ये देखें, अब ये देखें ग्रीन की प्राइस $11.97, ये डिमांड में होगा ब्लैक में। ये देखें इसकी प्राइस $12.97 और इसकी होगी जनाब क्या नाम है 12, इसकी भी 12 आ रही है। और डिफरेंट हम रैंडमली किसी और पे क्लिक करते हैं तो ये प्राइस आपको इसकी डिफरेंट नज़र आएंगी, $12.97, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, अल्लाह भला करे, वर्ड पे दोबारा। उसके बाद है ये मैंने आपको बता दिया, प्राइस का बता दिया, वेरिएशन मैंने आपको बता दिया, कलर, साइजेस, पैक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये नीचे आपको नज़र आएगा, ये इसके कलर्स वगैरह किधर गए, ये देखें ये कलर्स वगैरह, कलर साइजेस, ये सारे आप इधर इसके कलर्स जिस पर स्क्रॉल करेंगे इसके कलर्स चेंज होते जाएंगे। तो ये कलर में भी वेरिएशन हो सकती है, वेरिएशन लिस्टिंग इसी को बोलते हैं। साइज़ में भी हो सकती है, और क्या नाम है दूसरा क्या वर्ड था इधर, दोबारा देख लेते हैं, कलर, साइज़ और पैक्स में भी हो सकती है, ठीक है। फिर लास्ट उसके बाद है शिपिंग मेथड। आप शिपिंग मेथड भी उधर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, बताना है अमेज़ॉन को कि आप FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं। तो वो भी आपने जब हम उसको फिज़िकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रिव्यूज़ आपने कैसे मैनेज करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग की पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट टाइटल, अब मैंने आपको सारा पीछे एक्सप्लेन कर दिया। अब इस स्लाइड में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो टाइटल की जो लेंथ है ना वो मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, यानी कि 120 से लेकर, हम जो रिकमेंड करते हैं मल्टी स्किल्स आपको ये रिकमेंड करता है कि आप 200 पूरे यूटिलाइज ना करें, आप 120 से लेकर 150 के करीब जो कैरेक्टर्स हैं आर रिकमेंडेड, ठीक है। और कैप्स लॉक आपने कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, और कोशिश करना है कि जो आप उसकी टाइटल की लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, उसका जो पहला लफ्ज़ है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, हर एक का पहला वर्ड। और लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखता है डू नॉट यूज़ ऑल कैप्स, और पूरे के लिए आपने ऑल कैप्स नहीं यूज़ करना है, सिर्फ पहले वर्ड के लिए
यूज़ करना है। अच्छा, अब कंजक्शंस और आर्टिकल्स, अब जिन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है अंग्रेज़ी में, ये तो बेसिकली पता होना चाहिए, जिन्होंने मैट्रिक पढ़ा हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, उनको पता होगा। कंजक्शंस कहते हैं, ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, एंड, और, फॉर, एट्सेट्रा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। और आर्टिकल्स बोलते हैं दी, ए, एन। इन शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, इनको आपने कैपिटलाइज फॉर्म के अंदर यानी कैप्स फॉर्म के अंदर नहीं लिखना, इनको छोटा ही लिखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हर डिस्क्रिप्शन का पहला वर्ड कैपिटलाइज होगा, लेकिन कंजक्शन और आर्टिकल्स को आपने कैपिटलाइज नहीं करना, उनको नॉर्मली जिस तरह ये मैंने आपको लिखा हुआ है छोटा सा, इसी तरह ही लिखना है। अच्छा, यूज़ न्यूमेरिकल। अच्छा, अब किसी के अब अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करें, अगर उसके अंदर टू लिखना है तो आपने ये इंग्लिश में टू नहीं लिखना, TW, आपने टू न्यूमेरिक यानी कि मैथमेटिक्स में जिस तरह टू लिखते हैं तो आपने उस तरह टू लिखना है, टू इंस्टेड ऑफ टू, यानी कि अंग्रेज़ी में नहीं लिखना, न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर आपने टू लिखना है, या कोई भी वैल्यू अगर आप उसके अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं। और स्पेल आउट मेजरमेंट 6 इंचेस नॉट 6 इंचेस। अब देखें, कई दफ़ा कुछ मेजरमेंट को आप एक्सप्लेन करने के लिए आप जिस तरह ये इंचेस का ये डबल जिस तरह निशान है इन्वर्टेड कॉमास का लगा दें तो ये पता होता है इसको इंचेस बोलते हैं, तो आपने ये नहीं करना। फीट के लिए सिंगल ये होता है कॉमा, तो आपने प्रॉपर पूरा लिखना है 6 इंचेस नॉट 6 इंचेस। अब इस तरह डबल इसमें इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, इस तरह नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है 6 इंचेस, ताकि कस्टमर को ठीक से डिस्क्राइब हो। ठीक है जी। और लास्ट है डू नॉट यूज़ सिम्बल्स। ये देखें, इस तरह के सिम्बल्स आपने बिल्कुल भी नहीं डालने किसी भी अपनी जो लिस्टिंग के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने क्या क्या बताना है। इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड लेसन फॉर वेरिएशन। जिस तरह मैंने आपको बताया था, सेलर अकाउंट में कस्टमर आपको चाइल्ड एक्सेस देता है ना, मेन कस्टमर का अकाउंट होता है, और नीचे उसके फिर आप एज ए वर्कर काम करते हैं। तो जो लिस्टिंग आप बना रहे हैं उसमें जो एक मेन कैटेगरी होगी वो तो होगी, लेकिन जो कलर्स है ना, तो उसके चाइल्ड एसेंस अलग से अमेज़ॉन आपको इशू करेगा, और उसके ज़ाहिर है आपको UPC भी अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। तो मैं इसीलिए ये रिकमेंड आपको शुरू में की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 वेरिएशन और बहुत हैवी वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं करना। आपकी फटीग भी बढ़ जाती है, हेडेक भी बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। तो आपने 2 से 3 के वेरिएशंस में काम करना है। डू नॉट इंक्लूड प्राइस प्रमोशनल मैसेजेस। अपने प्राइस को प्रमोट करने के प्रमोशन के मैसेजेस सच एज सेल, फ्री शिप, हॉट आइटम्स या बेस्ट सेलर्स, इस किस्म के जो क्या नाम है वर्ड्स हैं ना, वो आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अमेज़ॉन इसको सख्त माइंड करता है। अगर आप इस तरह के अल्फाज यूज़ करने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लिस्टिंग बैन हो जाएगी, और जब एक दफ़ा आपकी लिस्टिंग बैन हो जाएगी फिर उसको खुलवाना और एक फजूल का एक हेडेक है और लंबा आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो शुरू में ही आपने एहतियात बरनी है। तो ये आपने बिल्कुल इस तरह के वर्ड्स जो टाइटल के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन में और लिस्टिंग के अंदर कहीं पे भी आप कोई भी आप राइटिंग कर रहे हैं उसमें सेल का वर्ड, फ्री शिप का वर्ड, हॉट आइटम्स और बेस्ट सेलर्स, इससे बचना है। ठीक हो गया जी। चलो जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे हम बताते हैं मज़ीद आपको। हाँ जी। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स जो मैंने आपको 5 बताए थे कि आप नीचे लिख सकते हैं। अमेज़ॉन अलाउज यू टू ऐड 5 बुलेट पॉइंट्स इन योर प्रोडक्ट लिस्टिंग विद लिमिट ऑफ, और हर बुलेट पॉइंट में आप 500 करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह ये वर्ड है ना अमेज़ॉन, तो इसके अंदर कितने करैक्टर यूज़ हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 के करीब करैक्टर है। और करैक्टर्स को गिनती कैसे करना है वो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल की स्लाइड होगी ना, जब मैं लिस्टिंग बनाना स्टार्ट करूँगा उस वक्त आपको बताऊँगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें आपने ना हर बुलेट के अंदर आप 500 करैक्टर ईच ऑफ डिस्क्राइब फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट, और आपने उसके अंदर, अब मैंने आपको हेल्प के लिए बुलेट फीचर नंबर 1, बुलेट फीचर नंबर 2, बुलेट फीचर नंबर 3, 4, 5 अप टू 5 बता दिए। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि पहला जो बुलेट होगा उसके अंदर आपने कंटेंट लिखना है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसके मटेरियल के मतलब बताना है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। दूसरे और तीसरे और चौथे
इन तीनों बुलेट्स के अंदर आपने उस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स को मैक्सिमम एक्सप्लेन करना है ताकि कोई क्वेरी किसी भी क्लाइंट के दिमाग में ना रहे। और जो लास्ट वाला है उसको कंक्लूड करना है, आपने उसको उस प्रोडक्ट के मुतालिक बताना है कि वो उसकी केयर के मुतालिक, स्पेशल केयर या वारंटी उसको कैसे हैंडल करना है, उसको यूज़ कैसे करना है और कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या पैरामीटर्स को आपने देखना है। तो अब मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने एक बता दिया है। पहले जिस तरह है ना, इसमें लिखा हुआ है कंटेंट, आपने लिखना है कि जी मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट ब्रश कॉटन। कोई भी एक फ़र्ज़ करें टावल भी हो सकता है या बेडशीट भी हो सकती है या कोई शर्ट, बेसिकली ये शर्ट की मिसाल है। दूसरे में आपने लिखना है ए कंफर्टेबल शर्ट फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड्स, ठीक है, ये इसका फीचर और बेनिफिट आ गया। थर्ड में आपने लिखना है रिंकल रिस्ट्रेंट मीन्स यू वॉन्ट हैव टू आयरन इट, यानी कि ये रिंकल फ्री है, रेजिस्टेंट है, इसके अंदर यानी कि वो क्या कहते हैं सिलवटें नहीं पड़ेंगी और आराम से अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, टेक वेक लगाते हैं या रिलैक्स होकर बैठते हैं तो ये रिंकल फ्री है। क्योंकि रिंकल पड़े हो तो वो आपका कपड़े बड़े अजीब से लगते हैं, यूँ लगता है आप पता नहीं पूरे दिन के थके में आप कब से इसको यूज़ कर रहे हैं शर्ट को, ठीक है। तो ये एक इसका फीचर हो गया। एंटीक वॉश गिव दिस शर्ट लिव्ड इन लुक, और उसकी जो लुक है वो बिल्कुल एंटीक है, स्टाइलिश है, उसके मुतालिक सारा बता दिया गया। अब लास्ट में देखें मैंने आपको क्या कहता था, इस प्रोडक्ट की केयर के बारे में, स्पेशल केयर और वारंटी के मुतालिक बताना है। अब आप हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मशीन वॉश वार्म है, टम्बल ड्राई है, 30 डेज़ मनी बैक गारंटी है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है ये इसके अंदर मैंने बता दिए किस तरह इनको यूज़ करना है। तो एग्जांपल से आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये शर्ट के हवाले से या गारमेंट्स के हवाले से या टॉवल्स के हवाले से ये सारे फीचर्स की एग्जांपल को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है तो आप उसको, ये लिस्टिंग की जो राइटिंग लिखवाने के लिए इसके लिए भी स्पेशलाइज लोग होते हैं जो फाइवर पे या अपवर्क पे आपको लिस्टिंग लिख कर देते हैं, ठीक है जी। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, Amazon allows you to write a detailed description about your product in which you can utilize space of 2000 character by adding all the information related to your product as well as high search volume keywords in टू गेट इंडेक्स, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन जो नीचे शो हो रही थी ना, यहाँ पर ये देखें इसकी तस्वीरें आ रही हैं। आप यहाँ पर ना बाज़ दफ़ा, सॉरी किधर, हाँ ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। ये आई थिंक प्रिविलेज्ड है, ये महल इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर इसको इमेजेस अलाउ कर रहा है। वरना अगर आपका प्रिविलेज आप सेलर नहीं है तो यहाँ पर जिस जगह पे ये तस्वीर नज़र आ रही है, क्योंकि तस्वीर से लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा होती है, तो यहाँ पर आप 2000 के करीब कैरेक्टर्स इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, दोबारा हम वापस चलते हैं। उसके बाद है कि जी Amazon रिक्वायर HTML टैग्स फॉर डिस्क्रिप्शन राइटिंग लाइक। अच्छा अब देखें, अब हम कोई राइटिंग लिस्टिंग करते हैं ना, किसी चीज़ को हमने बोल्ड किया हुआ है, किसी चीज़ को अटैलिक किया हुआ है, किसी चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है या कैप्स लॉक्स लगाए हुए हैं, तो अगर हम Amazon के सेलर अकाउंट पे जाकर वो चीज़ें इनपुट करते हैं ना, तो वो बिल्कुल सीक्वेंस में एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देता है। तो हम चाहेंगे कि यार हमने इतनी मेहनत से लिस्टिंग बनाई है, इसके अंदर डिफरेंट इमोजीज भी यूज़ किए हैं या डिफरेंट उसको स्टाइलिश बनाने के लिए डिफरेंट करैक्टर्स भी, डिफरेंट वो यानी कि आप कह लें वो छोटे छोटे स्माइलीज़ या वो आप अलाउ करते हैं वो यूज़ किए हुए हैं। तो वो फिर वो आप इतनी मेहनत करके लिस्ट बनाते हैं और उसको ऊपर सेलर अकाउंट पे जाकर डिस्क्रिप्शन में अपलोड करते हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं होती। तो उसके लिए मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो आपने पहले उस लिस्ट को HTML में कन्वर्ट करना है और उसको उस पर कॉपी पेस्ट करना है। तो ये लिंक आप अभी लिख लें, उसको नोट कर लें। इसकी जो फिज़िकल प्रैक्टिस है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपको प्रैक्टिकल करूँगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो Amazon रिक्वायर्स HTML टैग्स फॉर डिस्क्रिप्शन राइटिंग लाइक, लाइन ब्रेक हो रही है, टेक्स्ट बोल्ड कर रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स आप कहीं पे ऐड कर रहे हैं। वी रिकमेंड टू यूज़ द लिंक बिलो टू राइट योर डिस्क्रिप्शन। दिस साइट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट योर डिस्क्रिप्शन इनटू HTML विच यू कैन कॉपी एंड पेस्ट सिंपली ऑन Amazon सेलर अकाउंट एट पर्टिकुलर दैट स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो ये सारा था आज का लेक्चर लिस्टिंग से थ्योरी से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम आपको वो बताएंगे कि उसको, आज हमने थ्योरी पढ़ ली और थोड़ा बहुत मैंने आपको Amazon की साइट पे जाके दिखा भी दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया इसकी कौन कौन से हिस्से होते हैं लिस्टिंग के, और उसको जाके अब हमने प्रैक्टिकली Amazon की वेबसाइट पे कैसे डालना है वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, ठीक है जी।
तो इससे रिलेटेड कोई अगर आपका सवाल जवाब हो तो आप मुझसे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कोई अगर क्वेरी हो तो आप उधर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके साथ प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाएंगे, और उम्मीद है आपकी जो थोड़ी बहुत क्वेरीज़ रह गई हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।